तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या हालचाल। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं 403। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एपिसोड के नाम से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुमा को, जो कि किड और ट्रफाल्गर लॉ से लड़ रहा होता है, और वहीं किड और ट्रफाल्गर लॉ आपस में ही लड़ रहे होते हैं कि मैं मारूंगा इसे तो मैं मारूंगा इसे। तब तक वो टारगेट सेलेक्ट कर लेता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी वो दोनों कूद कर अलग हो जाते हैं और ट्रफाल्गर कहता है कि तुम वॉरलॉर्ड ऑफ द सी हो और तुम्हें सिर्फ बीम फेंकना ही आता है। तभी उधर से नेवी आ जाती है और कहती है कि वो रहे ट्रफाल्गर लॉ और कैप्टन किड पायलट और हार्ट पायलट से उन्हें जाने मत देना, उनकी बाउंटी 100 मिलियन से ज़्यादा है, चलो पकड़ लो। ट्रफाल्गर की क्रू कहती है डैम इट, अब तो यहाँ मरीन भी आ गई है, अब तो हम यहाँ फंस जाएंगे। ट्रफाल्गर का न्यू आदमी कहता है बिपू चलो हम उसे सामने से पीटते हैं। बिपू कहता है तुम नए आदमी हो, मुझे ऑर्डर मत दो। और तभी वो दोनों अटैक कर देते हैं। तभी सामने से एक बीम आती है और उन दोनों की फट जाती है, लेकिन तभी किलर आता है और उसके घुटने पर वार कर देता है। और वो दोनों कहते हैं कि उस बास्टर्ड ने हमारा सारा मजा खराब कर दिया। और इधर किड अपनी ताकत को यूज़ करता है और सभी नेवी के वेपन्स वगैरह को अपने हाथों में इकट्ठा करने लग जाता है और बहुत बड़ा मुक्का बना लेता है। और वो स्माइल करता है और फिर कहता है रिपेल। और तभी वो आगे से आकर कुमा की तरफ जाने लग जाती है। तभी कुमा अपने बीम से अटैक करता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लूफी की टीम जहां कुमा से लड़ रही होती है। सब थक गए होते हैं और सांजी बोलता है कि डैम इट, हमें तो स्ट्राइक बैक करने का मौका भी नहीं मिला। इधर जोरो 3 शॉट स्टाइल अटैक करने जाता है। तभी कुमा उस पर अटैक करने के लिए निशाना लगा देता है। सभी कहते हैं जोरो साइड हो जाओ, लेकिन जोरो हिल नहीं पा रहा होता है। तभी चॉपर उसे बचाने के लिए कूदता है और अपने अटैक ब्लिजार्ड रोज से उसे अटैक कर देता है। कुमा उसके अटैक से पीछे जाने लग जाता है। कुमा रुकता है और उसे एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसे पर बीम छोड़ने लग जाता है। तभी उधर से फ्रैंकी आता है और स्ट्रॉन्ग हैमर से कुमा पर अटैक कर देता है। और उसके बाद फ्रैंकी बॉक्सिंग चालू कर देता है कुमा के ऊपर। कुमा उसे एक ही ब्लो में दूर फेंक देता है। तभी निको रॉबिन स्पाइडर नेट बनाकर फ्रैंकी को नीचे गिरने से बचा लेती है। चॉपर कहता है उसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट एबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी ब्रूक अचानक से पेड़ पर चढ़ता है और वहाँ से कूद जाता है और कहता है तैयार हो जाओ, ये मैं आया, स्वॉलो बैन एंड अवेंट। और तभी वो तलवार उसके शोल्डर में घुसा देता है और वो देखता है कि हैं इसको तो कुछ नहीं हुआ और चिल्लाने लग जाता है अरे मैं तो फंस गया, मुझे बचाओ, ये तो बहुत डेंजरस है, तुम मुझे मारने की कोशिश तो नहीं करोगे, मैं तो ऑलरेडी मरा हुआ हूँ। उसॉप अपने स्पेशल अटैक से अटैक करता है। ब्रूक छूट जाता है और उसॉप भागने लग जाता है, कहता है यही हमारा चांस है, भागो। तभी पीछे से ब्रूक भी भागता हुआ कह रहा होता है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, चलो भागते हैं। चॉपर कहता है उसे कुछ हो रहा है। तभी कुमा नीचे गिर जाता है। उसॉप कहता है क्या अब उस पर एक्सप्लोसिव वर्क कर रहे हैं। फ्रैंकी बोलता है कि ज़रूर उसके बॉडी के अंदर से कुछ हो रहा है। उसकी बॉडी भले हार्ड है पर फिर भी उसकी बॉडी से खून निकलता है। बस वो नॉर्मल व्यक्ति जैसा ही है पर उसे वेपन के साथ मॉडिफाई किया गया है। इधर नामी भाग रही होती है। कुमा उसे देख लेता है। सांजी चिल्लाता है नामी रुक, देखो वो तुम्हारे पे अटैक कर रहा है। तभी वो अटैक करने लग जा रहा होता है। तभी रॉबिन अपने पावर से उसके हाथ उगाती है और उसका ब्लास्ट उसके मुंह में ही करवा देती है। उसॉप कहता है ये हुई ना बात, उसका ब्लास्ट उसी के अंदर, उसने तो अपने आप को ही उड़ा लिया, हा हा हा। नामी कहती है देरी के लिए माफ़ करना, पर आप जहाँ खड़े हो वहाँ पर बिजली गिरने की संभावना है। और तभी अपने बिजली से अटैक कर देती है। वो बिजली का झटका जाकर सीधा कुमा को लगता है और कुमा पागल हो जाता है। और कुमा चारों साइड अपने अटैक करने लग जाता है बिना किसी रीज़न के। वो इधर उधर निशाने लगाने लग जाता है बिना किसी रीज़न के। सभी बच रहे होते हैं उसके अटैक से और चिल्ला रहे होते हैं कि ये क्या पागल हो गया है क्या, इसके तो अटैक भी नहीं है उधर, और वो अटैक करते जा रहा है। तभी सांजी कहता है रुको मैं इसको सबक सिखाता हूँ। और तभी वो डियाब्ले जेम्बे करके आगे भागता है और उसे फ्लेम शॉट मारता है। और काफ़ी टाइम के बाद हमें जोरो का लेजेंडरी अटैक 9 स्टॉट स्टाइल डीमन ऑरा अटैक दिखता है। चॉपर और ब्रूक देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं ये क्या, इतने सारे जोरो। और तभी जोरो अटैक कर देता है अपने कई सारे मल्टीपल अटैक से। और कुमा नीचे गिरने ही वाला होता है लेकिन उसका अटैक लूफी की तरफ हो जाता है, जो कि लूफी आसमान से आ रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए। लूफी अपना आसमान से आते हुए थर्ड गियर इस्तेमाल करता है और कहता है गम गम जायंट राइफल। और वो अटैक काफ़ी ख़तरनाक होता है और वो जाकर कुमा को लगता है और कुमा कुछ टाइम बाद ही
ऑफलाइन हो जाता है और वह नीचे गिर जाता है। लूफी चिल्लाता है, अरे मैं छोटा हो रहा हूँ, और तभी वो छोटा होते हुए नीचे गिर जाता है और धुआं हटता है और हम देखते हैं कि सांजी, जोरो और बाकी सब भी काफ़ी थक चुके हैं और हमें लूफी का फिर से वही क्यूट सा चेहरा दिखता है जब वो सिंक होकर काफ़ी छोटा हो गया होता है और वो भी हाँफ रहा होता है। कुमा नीचे गिरा हुआ होता है, तभी नामी कहती है, कितना अजीब है, लॉग पोस्ट अभी तक 1 इंच भी मूव नहीं किया। उसॉप कहता है, मैं तो थक गया हूँ। तभी चॉपर कहता है, हमें भाग लेना चाहिए इसके बजाय कि लड़ने के। रॉबिन कहती है, नहीं, हमें इन्हें डिफीट करना ही पड़ता, नहीं तो आने वाले समय में ये हमारा पीछा करते। पर फिर भी हमने जो कहा और किया, पर ये आदमी है कौन? फ्रैंकी बोलता है, वैसे तो ये साइबोर्ग है, पर ये कभी ना कभी इंसान रहा होगा, बस ये लगता कुमा की तरह है, शायद ये उसका कोई जुड़वा भाई भी हो सकता है। इसे किसी ने मॉडिफाई किया है, क्योंकि कबाड़ से किसी जिंदा आदमी को नहीं बना सकते। सांजी कहता है, इस पर तो नंबर लिखा है PX4। लूफी कहता है, हे गाइस, चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि अचानक से हमें थका देने वाली फाइट करनी पड़ेगी। तभी सांजी बोलता है, मुझे भी पसंद है रेस्ट करना, पर अभी हम रेस्ट नहीं कर सकते, हमें पहले छुपना होगा। अगर उन्होंने हमें फिर से देख लिया तो हमारा पकड़ा जाना तय है। हाँ, सही बात है, पर थोड़ी देर तो रुको यारो। तभी एक आवाज़ आती है और सब कहते हैं, ये आवाज़ कहाँ से आई? पेड़ के ऊपर से उन्हें कोई आदमी दिखता है। चॉपर कहता है, वो देखो ऊपर ऊपर, और तभी वो लोग नीचे कूद जाते हैं और बोलता है, तुमने तो मेरी बेइज्जती कर दी PX4। तुम्हारे जैसे पैसिफिस्टा को बनाने के लिए एक वॉरशिप जितना खर्चा आता है, तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों को अपनी रिपोर्ट में कैसे शामिल करूँगा। पोस्टर आता है, कैप्टन ऑफ द नेवी हेडक्वार्टर साइंस यूनिट, और उसके साथ एक और कुमा होता है। वो तीनों उसे देखते हैं और उनकी फट जाती है और कहते हैं कि ये तो असली वाला लग रहा है, असली हो या नकली, पर हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम इसे दोबारा हरा सकें। रॉबिन कहती है कि पैसिफिस्टा, क्या ये उसी आदमी का नाम है जिसे हमने अभी डिफीट किया है? लूफी, आखिर तुम हो कौन बैटल एक्स? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी आदमी को उसके हथियार के नाम से बुलाना? तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। मेरा डिफेंस दुनिया में सबसे खतरनाक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, मेरे मुंह पर ताला लगा हुआ है, ऐसा ही समझ लो। उसब कहता है, कम से कम अपना नाम तो बता दो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा नाम सेंटोमारू है और मैं सबसे ज़्यादा सीक्रेट छुपाने वाला आदमी हूँ। उसब, अच्छा तो तुम्हारा नाम सेंटोमारू है? हैं? अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से बताया, इसलिए नहीं कि तुमने मुझसे पूछा था, और मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। चलो PX1 शुरू करते हैं। PX1 अचानक से अपने बीम से अटैक कर देता है चारों तरफ, और सारी तरफ तबाही मच जाती है। सभी जने चिल्लाकर पीछे गिर जाते हैं और कहते हैं, ये चल क्या रहा है? तभी सांजी बोलता है कि अभी मिस्ट्री सॉल्व करने का टाइम नहीं है, मिस्ट्री से ज़्यादा था हमारी ज़िंदगी ज़रूरी है। एक और फाइट और हम बुरी तरह घायल हो जाएंगे, हमें यहाँ से भागना होगा इससे पहले कि एडमिरल आ जाए। जोरो कहता है, हाँ। तभी लूफी कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, पर साथ में नहीं, अलग अलग ग्रुप में। सभी उसकी तरफ देखते हैं। चॉपर, उसॉप, भागने में तो हम उस्ताद हैं, चलो चलें। सांजी कहता है कि हम तीनों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होकर भागना चाहिए। क्या तुम ठीक हो जोरो? जोरो कहता है, शट अप। इधर नामी भाग रही होती है, पीछे से सांजी आता है, नामी स्वान, मैं तुम्हें बचा लूँगा, भले ही मेरी ज़िंदगी क्यों ना चली जाए। फ्रैंकी बोलता है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी देने के लिए तैयार ही हो तो तुम हम लोगों को क्यों नहीं बचाया। सांजी अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है, ये ऑफर सिर्फ लेडीज़ के लिए है बास्टर्ड, तुम अपने आप को खुद बचाओ पेंटी मैन। इधर वो सब रोते हुए भाग रहा होता है और जोरो के ऊपर कूद जाता है और कहता है, कुछ भी करो जोरो, पर मुझे बचाओ, ठीक है? जोरो को चोट लगी होती है और कहता है कि मैं पहले ही बहुत दर्द में हूँ, उसब छोड़ो मुझे। कोई बात नहीं जोरो, मैं तुम्हें कवर करूँगा। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम कितने दर्द में हो। मैंने अपनी आंखों से देखा था थ्रिलर बाग का इंसिडेंट जब तुमने अपने आप को आगे किया था लूफी के बदले में। जोरो कहता है, थैंक्स। इधर लूफी कहता है, चलो उधर भागें। चॉपर गुस्से में कहता है, मैं तंग आ गया हूँ बीम से। तभी लूफी कहता है, गाइस 3 दिन बाद सनी पर मिलते हैं। सेंटोमारू कहता है, वो लोग अलग अलग होके भाग रहे हैं, पकड़ लो PX1 उसे जाने मत देना ग्रुप नंबर 12 से, अगर ऐसा हुआ तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तभी उसब अपने स्मोक स्टार से अटैक करता है और कहता है, यही हमारा चांस है, चलो भागो। ब्रूक कहता है, अचानक से तुम्हारे पैर कैसे चलने लग गए? हा हा हा। तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है और PX1
फ्रैंकी लोगों के सामने आ जाता है। उन्होंने ब्रिज उड़ा दिया होता है। इधर लूफी भाग रहा होता है और कहता है कि वो लोग तो उसकी तरफ गए, क्या वो लोग ठीक होंगे। तभी लूफी के सामने सेंटेमारू आ जाता है और कहता है अभी दूसरे लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे लिए पायरेट कोई मायने नहीं रखते। लूफी तभी गम गम गैटलिंग मारता है और उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। तभी वो होशियार करता है कि लूफी दूर जाके गिरता है और लूफी उड़ते हुए कहता है व्हाट द हेल, मेरे अटैक इस पर काम क्यों नहीं कर रहे। वो कहता है तुम्हारे पावर काफ़ी स्ट्रांग है पर मेरी डिफेंस के आगे कुछ भी नहीं। लूफी फिर से उस पर अटैक करता है और वो फिर से उसे डॉज कर देता है और लूफी दूर जाके गिरता है। चॉपर कहता है कि ये आदमी तो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। सेंटेमारू बोलता है कि जैसा कि तुमने देखा मेरे पास कोई भी डेविल फ्रूट पावर नहीं है। लूफी कहता है आओ आओ आओ, उसके मूव में कुछ अजीब बात है। इधर जोरो भाग रहा होता है और अचानक से रुक जाता है। उसोब नीचे गिर जाता है और पागल हो जाता है फिर से। तभी अचानक से एक रोशनी आती है, उसमें से एक हाथ निकलता है और उससे उंगली से एक लाइट अटैक होता है। जोरो टक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। उसोप अपने गुलेल से उस पर तान देता है और कहता है कि तुम हो कौन, जो भी हो दूर रहो मेरे दोस्त जोरो से। जोरो क्या तुम ठीक हो। तभी इधर सेंटेमारू कहता है कि बहुत लेट हो गए, अब समय आ गया है यहाँ पर आने का अंकल किजारू। तभी रॉबिन कहती है किजारू और चिल्लाती है केयरफुल, वो आदमी एक नेवी एडमिरल है। ब्रुक कहता है क्या एक नेवी एडमिरल। किजारू कहता है अब तो बहुत लेट हो गया, मैंने जब चेक किया था तुम्हारा बाउंटी 120 मिलियन था। पायरेट हंटर जोरो, मैंने सुना था कि तुम एक बहुत बढ़िया स्वॉर्डमैन हो, पर एक हिट में ही तुम नॉकआउट हो गए। कैसी शर्म की बात है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे बारे में जो भी बात थी वो सब बनी बनाई बातें थी। जोरो कहता है डैम इट, अब तो एक एडमिरल भी यहाँ आ गया और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। चलो अब तुम अच्छे से रेस्ट करना। और वो अपने लात से लाइट अटैक मारने ही वाला होता है। लूफी चिल्लाता है जोरो, बाकी सब भी चिल्लाते हैं जोरो, और तभी ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और जैसा कि आप देख ही रहे हो कि गलियों में बच्चे खेल रहे हैं, सुबह सुबह डीजे बज रहा होता है, शाम को लोग लेट तक सोते हैं, तो इसलिए शांति की मेरे ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तो इसलिए मुझे हर वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो सो सॉरी वंस अगेन।